आप सभी का स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं राष्ट्रीय न्यूज़ के साथ। मैं हूं नासिर अली। 1 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्री के लिए भगवती नगर जम्मू में कड़े इंतजामात कर दिए गए हैं। ये भगवती नगर में यात्री निवास पर कई महीनों से जो है वो काम चल रहा था और यात्रियों के लिए जो है वो यहाँ पर सुविधाएं जो है वो पूरी की जा रही थी। यात्री निवास पर इंतज़ामात लगभग मुकम्मल हो चुके हैं और तमाम तर जो सहूलियात है उनका इंतज़ाम कर दिया गया है। ये बताना उचित होगा कि हर साल ये अमरनाथ जाने वाले यात्री जो है वो जम्मू के इसी भगवती नगर के यात्री निवास में जो है वो ठहरते हैं। यहाँ पर कुछ दिन ठहरने के बाद यात्री जो है वो यहाँ से पहलगाम की तरफ जो है वो रवाना होते हैं, जहाँ बाबा अमरनाथ की जो गुफा है वो मौजूद है और वहाँ पर शिवलिंग के जो है वो दर्शन करते हैं। यहाँ जम्मू में भगवती नगर में ये इंतज़ाम जो है वो किए गए हैं। यात्री यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं और आराम से अपना जो वक्त है वो बिता सकते हैं, जब तक कि उनको यहाँ से अमरनाथ के लिए जाने का जो है वो नंबर ना लग जाए। यहाँ पर तमाम तर सुविधाओं का जो है वो बंदोबस्त किया गया। आपको बता दें कि किसी भी किस्म की जो परेशानी है वो यात्रियों को ना आए और अपना ज़रूरी सामान लेने के लिए यात्रियों को यहाँ से बाहर जो है वो ना जाना पड़े। जहाँ तक अमरनाथ की हम बात करेंगे तो अमरनाथ जो है वो पहले भी हम बता चुके हैं कि पहलगाम में वाक़ है और यहाँ पर आज के ही दिनों में जो है वो इसी महीने में जो है वो बर्फ़ानी शिवलिंग जो है वो बनना शुरू हो जाता है, जिसे स्वयंभू लिंगम भी कहा जाता है। शिवलिंग के स्थान होने के साथ साथ अमरनाथ केव जो है वो जो 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ का स्थान भी है, जिसे महामाया शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। शक्तिपीठ देवी सती के उन शरीर के टुकड़ों को कहा जाता है जो उनके शरीर के बिखरने के बाद धरती पर आ गिरे थे और जहाँ पर और उन्हीं टुकड़ों को जो है वो शक्तिपीठ कहा जाता है। और उनमें से एक शक्तिपीठ का जो स्थान है वो अमरनाथ गुफा है, जिसे महामाया शक्तिपीठ के नाम से याद किया जाता है और जाना जाता है। हर साल हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में जो है वो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं और शिवलिंग के जो है दर्शन करते हैं। पहलगाम में वाक़ा अमरनाथ गुफा उस चोटी पर मौजूद है जो तकरीबन 12 महीने बर्फ़ से ही जो है वो गिरी रहती है और उसकी बदौलत जो है वो आज उसकी छत से जो पानी टपकता है वो जो है वो जमना शुरू हो जाता है और एक शिवलिंग का जो है वो रूप धारण करता है और उसी के दर्शन के लिए जो है वो श्रद्धालु लाखों की तादाद में वहाँ की तरफ जो है वो हर साल इस महीने में रवाना होते हैं और वहाँ पर जो है वो शिवलिंग के दर्शन करके वापस अपने घरों की तरफ जाते हैं। इस बार अमरनाथ यात्रियों के लिए जो है वो जहाँ रहन सहन के जो है वो अच्छे इंतज़ाम किए गए हैं, वहीं सुरक्षा कर्मियों की बात करें तो सुरक्षा का भी जो इंतज़ाम है वो बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया है। आपको ये बताना यहाँ पर उचित होगा कि पिछले कई सालों से जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर होने वाले जो गैर ज़रूरी वाक़ात थे उनमें काफ़ी कमी आई हुई है, चाहे वो बंद की काल हो, हड़ताल की काल हो या संगबाजी हो या बाकी जो खदशात थे वो हो, बहुत ज़्यादा कमी जो है वो उनमें देखी गई है और उसी के चलते जो है वो अमरनाथ यात्रियों को जो है वो सुरक्षित कश्मीर तक अमरनाथ गुफा तक जो है वो पहुंचाना ये भी जो है वो एक बड़ी ज़िम्मेदारी समझा जाता है। और हाल ही में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में G20 की भी एक मीटिंग हुई थी और उस दौरान भी जो है वो सुरक्षा काफ़ी जो है वो चौकन्नी हो चुकी थी और उसी तर्ज की जो सिक्योरिटी है वो यात्रियों के लिए भी जो है वो की गई है, ताकि किसी भी किस्म का जो है वो कोई अनचाहे वारदात जो है वो ना हो। भगवती नगर के इस यात्री निवास के अलावा जगह जगह पर जो है वो नेशनल हाईवे 44 की बात करें या बाकी जो जगहें हैं जहां से बाकी जो रास्ते जहां से गुजरकर यात्रियों को जाना पड़ता है, खाने पीने का और रहने का जो इंतज़ाम है वो किया गया है, ताकि यात्रियों को किसी भी किस्म की जो है वो कोई भी परेशानी जो है वो ना हो, चाहे वो बारिश की बात करें, ख़राब मौसम की बात या फिर और कोई जो है वो
सिचुएशन हो उस वक़्त। नाज़रीन, इस किस्म के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल।